अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज एंड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीक भी है, वो वीडियो के एंड पर होगी, लेकिन पहले आपको मैं बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज होते इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जो इनकी फ़ीस होती है वो नॉर्मल ही होती है 60,000। मतलब कि आप लोगों का मैक्सिमम एक साल का जो खर्चा आएगा तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आप लोगों का लग जाता है। 5 साल के आप लोगों का मैक्सिमम जो लगेगा 8 से 10 लाख रुपए आप लोगों के लग जाएंगे। मोटी सी बात ये है कि अगर आपका पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, बेशक आप लोग KP के सिंध कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, 10 लाख रुपये तकरीबन आप लोगों का लग जाता है 5 साल में। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज। जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। जो उनसे अच्छे कॉलेजेस हैं तो जिनको PMC की तरफ से PMDC की तरफ से A+ ग्रेड दिया गया है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। इनकी जो नॉर्मल फीस होती है वो तकरीबन, अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से MBBS करना चाहते हैं या BDS, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया होना चाहिए MBBS या फिर BDS करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज से। सरकारी मेडिकल कॉलेज का मैंने आपको बता दिया है कि फ़ीस कम होती है, प्राइवेट सेक्टर के तकरीबन 1 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है 5 साल की। अब बात कर लेते हैं जी कि अगर आपका MBBS या BDS में एडमिशन नहीं होता, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इसी कोशिश में होते हैं किसी ना किसी तरह करके MBBS या फिर BDS में एडमिशन हो जाए। उनके नंबर्स भी अच्छे खासे होते हैं, एंट्री टेस्ट में भी नंबर अच्छे होते हैं, उसमें इंटर में भी मैट्रिक में भी, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता किसी वजह से, वो पॉइंट समथिंग नंबर से रह जाते हैं। तो वो होता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, वो 2-2, 4-4 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, खाना पीना छोड़ देते हैं, सब कुछ करना बंद कर देते हैं, फालतू बात करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप मुझे बताएं अगर इस तरह करने से कुछ आपको बेनिफिट मिलता है तो आप लोग ये ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता, इस ज़िंदगी का एक यही मकसद नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ MBBS या फिर BDS में ही एडमिशन लेना है। इसके अलावा बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो MBBS और BDS से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का दौर है, ऑनलाइन अर्निंग का दौर है। अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग वाली साइड पर आना होगा, ये ना कि MBBS ना कि BDS। यहाँ पर आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 12 साल 14 साल आपको मेहनत करने के बाद आप लोग इस काबिल होते हैं कि मंथ के 3 से 4 लाख कमा पाएँ। लेकिन एक तरफ अगर आप लोग ऑनलाइन फील्ड में आ जाते हैं और आप लोग पर मंथ में 1 साल 1.5 साल के बाद अगर आप लोगों का काम चल जाता है तो आप लोग इतने पैसे जनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा IT की तरफ आएँ, इसके अलावा आप लोग DVM कर सकते हैं, DPT कर सकते हैं, D फार्मेसी कर सकते हैं, और भी बेशुमार डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर के अलावा भी और बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।